साइज में क्वेश्चन ले लेते हैं. दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट का क्वेश्चन. देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को आपको अमाउंट वाले फॉर्मूला से बता देती हूँ. देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे निकालना है आपको? 25,000 पे निकालना है. कितने सालों के लिए? 3 इयर्स के लिए. रेट इज 12% पर एनम, राइट. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर n. ठीक है. तो हमें ये देखना है कि जो 25,000 है वो 3 साल में कितना बन जाएगा. प्रिंसिपल कितना है? 25,000. रेट कितना है? 12%. टाइम कितना है? 3 इयर्स. इज इट क्लियर एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4 3s are 12, 4 25s are 100. So 25,000 into 1 plus 3 by 25 की पावर 3 Yes, है. ma'am. तो आप इसका एलसीएम लोगे तो इट विल बिकम 28 by 25. यस. आप इसका एलसीएम लोगे तो 25 1 से 25 प्लस 3 28 by 25 हो जाएगा ये. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसकी पावर 3 Ma'am. है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 28 by 25 into 28 Ma'am, by 3 20. times multiply. Yes, 3 टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जब आप इसको सॉल्व ma'am. करोगे यू विल गेट 1000 here. Yes, ma'am. You will get 40 here. Yes. Ma'am, then 5 times. Ma'am, it's 5. Yes, 5 and 8. Yes, 8. ma'am. Right. तो what you will get? अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है? 28 का क्यूब निकालना है और उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है. So 28 into 28 into 28 into 5. से क्यों डिवाइड किया है कहाँ पे बच्चे? मैम? यहाँ पर नीचे 28/25 28/25. तो बच्चे आपने देखिए 12 by 100 था. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 112 by 100 इंटू 112 by 100 इंटू 112. मैंने जो कॉमन फैक्टर था वो मैंने पहले कट आउट कर दिया था. जब आप इसको 4 से कट आउट करोगे तो यू विल गेट अगेन 28 by 25 28 by 25. जस्ट हमने उसको कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए किया. आपको 112 का क्यूब निकालना पड़ेगा फिर. ओके मैम. मैम, कैन यू सेंड दिस रिकॉर्डेड लेक्चर ऑन बच्चे क्लासरूम? मैं डेली रिकॉर्डेड लेक्चर अपडेट कर देती हूँ इफ यू सी. ओके. तो आप 8 को 28 28 28 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 175616 एंड डिवाइडेड बाय 5 यू विल गेट 35,123.2. आपको ये आंसर मिलेगा. अब ये देखिए ये कितना आया आपका? क्या आया है? ये आपका अमाउंट आया है. तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हो? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है हमारा फॉर्मूला इंटरेस्ट का, सेम एज सिंपल इंटरेस्ट के केस में. तो हमारा अमाउंट कितना है? 35,123.2. प्रिंसिपल कितना था? 25,000. तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा? 10,123.2. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Yes, so it will be 2 here. ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. देखिए हमने क्या किया? प्रिंसिपल की वैल्यू पुट की, रेट की वैल्यू पुट की, 100 पुट किया, टाइम की वैल्यू पुट की. और उसके बाद हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है. कैलकुलेशन करके आपको अमाउंट मिल जाएगा और अमाउंट के बाद आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल को आप ऐड करोगे देन यू विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. देखिए एक मेथड और होता है डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का. इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है. देखिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, राइट. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर n माइनस प्रिंसिपल. यही फॉर्मूला बना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का. तो आप इन दोनों में देख सकते हो कि प्रिंसिपल इज कॉमन. Yes, तो आप ma'am. इसको लिख सकते हो Yes, 1 प्लस R बाय 100 की पावर n माइनस 1. Ma'am, can you repeat? देखिए इन दोनों टर्म्स में क्या है? प्रिंसिपल कॉमन है Yes, ma'am. तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं.
और ये फॉर्मूला Yes, हमारा ये बन जाए, कन्वर्ट हो जाएगा। यस मैम। अभी मैं मैम, आपको पर यही अपने वाला को क्वेश्चन की वैल्यूज देखिए पुट करके दिखा रही हूँ, इसमें सेम आंसर आएगा आपका। 1 प्लस r/100 कितना हमारा 3/25 आया था 25 की पावर 3 माइनस 1। मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन वो ऊपर के दोनों स्टेप्स मैम। बच्चे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, राइट। यस मैम। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n माइनस p। ये Yes, हमारा ma'am. ये अमाउंट का फॉर्मूला था, माइनस हमने प्रिंसिपल कर दिया। अब प्रिंसिपल दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो हम वो कॉमन ले सकते हैं, Yes, ma'am. Yes. Yes. राइट। जब आप इसको कॉमन ले लोगे तो आपका फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, p की जगह पे -1 आ जाएगा वहां पे, Yes, ma'am. राइट। तो अब इसी फॉर्मूला में मैं आपको प्रीवियस जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसकी वैल्यू पुट करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे आप इसको सॉल्व, यू गॉट 28/25 का होल क्यूब -1, राइट, इंटू 25,000। इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 25,000, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 28 का क्यूब, और जब आप इसको एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 25 का क्यूब नीचे आएगा और 25 का क्यूब भी ऊपर आ जाएगा माइनस में। इज दैट Yes, क्लियर? ma'am. मैम ये वाला फिर से एक्सप्लेन करना। बच्चे जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 28 का क्यूब बाय 25 का क्यूब था नंबर, तो -1 था, तो -25 क्यूब हो जाएगा न्यूमरेटर में। यस मैम। तो 28 का क्यूब क्या होता है 21952, एंड 25 का क्यूब क्या होता है, मैम न्यूमरेटर में भी -25 क्यूब करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, 15625, और डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25 इंटू 25। ठीक है, ये तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, और हमारा मल्टीप्लाई में 25,000 था। तो आप इसको जब माइनस करोगे देन यू विल गेट 21952, जब आप इसमें से माइनस करोगे यू विल गेट 6327 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25,000। अब इसको वैसे ही सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1040 एंड इट इज 5, इट इज 8। तो 6327 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 50616 डिवाइडेड बाय 5, और जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे अगेन यू विल गेट द सेम आंसर 10123.2। आपको डायरेक्टली मिल जाएगा ये। नाउ इट्स अप टू यू कि आप फर्स्ट मेथड से करना चाहते हैं या सेकंड मेथड से करना चाहते हैं। Okay. इज द बोथ मेथड क्लियर? सेकंड मेथड समझ नहीं आया। Yes, मैम सेकंड मेथड दोबारा मैम सेकंड मेथड का लिसन टू मैम मी, लास्ट देखिए स्टेप समझ नहीं आया। देखिए हम यहाँ तक सबको समझ आ गया, फर्स्ट रो तक, फर्स्ट कॉलम तक। यस मैम। yes, ma'am. उसके बाद हमने क्या किया, कैलकुलेशन किए। देखिए 28 का क्यूब कितना होता है, अब यहाँ पे लिख लीजिए 28 का क्यूब कितना होता है 21952, 25 का क्यूब कितना होता है 15625 -1। अब समझ आ गया ये वाला स्टेप आपको, माय एलसीएम लेने वाला। यस मैम। नाउ इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, यस ma'am. मैम। Yes. यस मैम। तो आप इससे डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। Excuse me, ma'am. यस आपने वो सेकंड मेथड में -1 क्यों किया है? बच्चे, वही तो मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था सानवी। Yes, ma'am. But देखिए मतलब आपने प्रिंसिपल हमने कॉमन लिया था ना, तो जब हमने वहां से कॉमन ले लिया प्रिंसिपल के साथ तो 1 ही था, जो बच जाता है हम वो माइनस करते हैं। Yes, ma'am. Okay. नाउ इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू नाउ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली, अगर एक साल में इंटरेस्ट पे होता है, then the principal on which the compound interest for 3 years at 10% per annum is 331. 331 आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा, कितना आपका प्रिंसिपल होगा कि आपको 331 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट मिले। ठीक है, इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है सबको? निकालना क्या आपको Yes, ma'am. प्रिंसिपल Ma'am, निकालना है।
देखिए प्रिंसिपल आपको जब निकालना है व्हाट यू विल डू, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला क्या किया, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n माइनस 1, हमने ये फॉर्मूला किया अभी। यस मैम। यस Right. मैम। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना दिया गया, 331 दिया गया, यस मैम। और यस मैम। इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें निकालना है और इट इज 1 प्लस रेट वॉज 10% पर एनम यस मैम। फॉर 3 years माइनस 1, तो ये क्या आ Yes, जाएगा 11 का क्यूब बाई 10 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 बाई 10 का क्यूब 1000 माइनस 1 इंटू प्रिंसिपल इज इक्वल टू 331, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 331 बाई 1000 इंटू प्रिंसिपल इज इक्वल टू 331, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी 331 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 331, ये कैंसिल हो जाएगा और प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 1000 रुपीज आ गया प्रिंसिपल। यस क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। नो मैम। प्लीज बच्चे क्या Ma'am, समझ can you नहीं आया repeat आपको? हम सिंपल कैलकुलेशन left किया I हम लोगों can't ने, understand full. बट आप लोगों को कैलकुलेशन करनी आती है? यस मैम। दिस इज जस्ट द कैलकुलेशन वी हैव डन। क्या किया हमने, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की है और उसको कैलकुलेट की है, सिंप्लीफाई किया है, दैट्स इट। मैम सिंप्लीफिकेशन थर्ड स्टेप समझ नहीं आया। देखिए, ओके मैंने जो स्टेप मिस किया है मैं उसको बता देती हूँ। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 1 बाई 10 की पावर 3 माइनस 1 था, और इसको आप एलसीएम लेके क्या लिख सकते हो 10 प्लस 1 बाई 10 की पावर 3 माइनस 1, यस मैम। और ये क्या हो जाएगा 11 का क्यूब बाई 10 का क्यूब माइनस 1। अब Yes, क्लियर ma'am. हुआ? यस मैम। अब क्लियर हो गया। तो बच्चे यू हैव टू लर्न दिस कि आपको स्टेप्स कौन कौन से मिस करने हैं। ऐसे अगर आप पेपर में करोगे तो आपको सारा टाइम चला जाएगा इसी क्वेश्चन में। ओके, यू हैव टू चेक आउट द फास्ट कैलकुलेशन। देखिए हम एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चे, अगर यहाँ पे 1 है तो हम इस डायरेक्टली इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से, 10 1 10, और जो न्यूमरेटर में बचता है वो दूसरी साइड पे वो उसको हम ऐड करते हैं 10 प्लस 1 11, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। You have to learn these tricks. That's why I'm missing out those steps. Can you explain the trick again? Can you tell the देखिए trick again? देखिए, आप किसी भी नंबर का जब एलसीएम लेते हो, नंबर इज 2 प्लस 5 बाई 7, राइट? ये आपका नंबर है। आप 2 प्लस 5 बाई 7 कैसे करेंगे, जब आप इसका एलसीएम लेते हो यहाँ पे 1 होता है तो आप 7 को 1 से डिवाइड करते हो, यू गेट 7, और उसको मल्टीप्लाई करते हो 2 से, तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से। 7 2 जा 14 प्लस 5, 14 प्लस 5 कितना होता है 19 बाई 7 आ जाएगा आपका आंसर। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए। वाई आर यू चेकिंग कि आप 1 से उसको डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है? ओके मैम। ओके मैम। और जब भी आपको ऐसा कोई नंबर है, देखिए 2 बाई 5 प्लस 5 बाई 7 है, ये दोनों नंबर्स क्या है, कोप्राइम नंबर्स है 5 एंड 7। यस मैम। 5 और 7 और कोप्राइम, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 35 आएगा। तो आपको पता है जब दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं तो आपको 35 को 5 से डिवाइड करने पे ये सेकंड नंबर ही मिलेगा जब दोनों नंबर्स कोप्राइम है। तो व्हाट यू विल डू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 14 25, 14 प्लस 25 39 बाई 35, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके मैम। इज इट क्लियर नाउ? यस यस मैम। तो ये एलसीएम की ट्रिक्स और ये जो शॉर्टकट्स है ये आपको सीखने हैं बच्चे, दैट्स व्हाई वी आर हियर। देखिए नेक्स्ट, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली, दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू ऑल, पेबल हाफ ईयरली। देखिए जब भी आपको रेट में दिया जाएगा, पहले हमारा रेट क्या होता है पर एनम दिया जाता है हमेशा हमें, राइट? पर एनम रेट दिया जाता है आप लोगों को। ये नई चीज क्या है, पेबल हाफ ईयरली। ये आपको मैंने सिंपल इंटरेस्ट में भी बताया था, हाफ ईयरली होगा अगर आपका रेट, तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको रेट को हाफ कर देना है और टाइम को डबल कर देना।
समझ आया? देखिए यस मैम। मैम आपने क्या बोला, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। जब भी आपको दिया जाएगा कि रेट पेएबल हाफ ईयरली है, तो आपको करना क्या होता है, रेट को हाफ कर देना और जो टाइम दिया गया उसको डबल कर देना। ऐसा क्यों करना है? पे अटेंशन एवरीबॉडी। गजेंद्र, टर्न योर वीडियो ऑन। जिसकी भी वीडियो ऑफ है प्लीज टर्न योर वीडियो ऑन। देखिए ऐसा हम क्यों करते हैं, अगर आपका सपोज 10% रेट है और 1 ईयर के लिए है, राइट? अगर आप रेट को 5% कर दोगे तो 5% के लिए 6 मंथ्स का रेट हुआ ये, तो 6 मंथ्स और 6 मंथ्स टाइम डबल हो गया आपका। 6 मंथ्स को आपने कितनी, वो हाफ ईयरली में हम पे कर रहे थे, हमने रेट तो हाफ हो गया उसकी वजह से। अगर पूरे साल का रेट 10% है तो 6 मंथ्स का कितना होगा, 5% होगा। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स होता है और 6 मंथ्स। अब जैसे हम पर एनम लेके चलते थे तो हम ईयर्स को, टाइम को ईयर्स में कंसिडर करते थे, लेकिन अगर आप हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, रेट जो इंटरेस्ट है हमारा वो हाफ ईयरली पे लग रहा है, तो दैट मीन्स हमारा जो 6 महीने के लिए रेट कितना होगा, वो हाफ हो जाएगा। और दैट मीन्स अब हम 6 महीने के टाइम पीरियड को 1 साल मानेंगे, 1 यूनिट मानेंगे उसको, तो हमारा टाइम कितना हो गया उसके अकॉर्डिंग, 2 ईयर्स हो गया वो। 6 मंथ्स प्लस 6 ईयर्स, 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सबको? यस मैम। वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो बोल रहे हैं कि एक्चुअली अगर वो 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता है और 6% हाफ ईयरली पे करता है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, तो आपको एक्चुअली कितना मिलेगा। ओके तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 100 रुपीज कंसिडर कर लेते हैं प्रिंसिपल। हमें प्रिंसिपल नहीं दिया गया तो हम रेट तो हमें तब भी मिल जाएगा, तो हम कैसे इसको निकालेंगे। प्रिंसिपल अगर हम 100 ले रहे हैं तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 1 साल के लिए बात कर रहे हैं हम, 1 ईयर। तो हमारा टाइम 2 ईयर्स हो जाएगा, 1 ईयर से 1 into 2 हो जाएगा। और रेट कितना हो जाएगा, न्यू रेट कितना आ जाएगा, R/2 आ जाएगा, दैट इज 3% आ जाएगा। 3%। इज दिस क्लियर? यस मैम। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए अमाउंट कितना बन जाएगा, P into 1 plus R/100 की पावर n। P कितना है, 100 है, 1 plus 3/100 की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा, 103 into 103/100 into 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 100 से 100 कैंसिल, 103 का स्क्वायर कितना होता है, 103 into 103 कितना होता है, 10609 10609 डिवाइडेड बाय 100, तो हमें कितना मिला, 106.09 मिला, राइट? अगर हम इसको एनुअली ही कंसिडर करते, दिस वाज इन केस ऑफ हाफ ईयरली, राइट? अगर आप लेते ईयरली ही, एनुअली या ईयरली आप इसको बोल सकते हैं, अगर आप एनुअली या ईयरली लेते तब क्या होता अमाउंट हमारा, P into 1 plus R/100 की पावर n होता, तब भी फॉर्मूला। प्रिंसिपल हमने 100 लिया है तो हमारा रेट कितना था तब, 6% था रेट और 1 ईयर का टाइम था हमारा, राइट? तो ये क्या आ जाता हमारा, 103/100 आ जाता, सॉरी 106/100, 100 into 106/100 आ जाता आपका, ये 100 से 100 कैंसिल, तो कितना मिलता, 106 रुपीज मिलता। तो दैट मीन्स देखिए अगर आप हाफ ईयरली में पे करते हैं तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है एज कम्पेयर्ड एनुअली में। यस मैम। यस। तो हमें पहले हमें 6% से कितना मिलता, 106, और उसमें कितना मिल रहा है, हाफ ईयरली में कितना मिल रहा है, तो एक्चुअली 6% था लेकिन हमें मिला कितना परसेंट, वो 6.09% मिला हमें एक्चुअली। यस मैम। तो वही तो हमें पूछा गया था कि इफेक्टिव हमें कितना मिलेगा 6% की जगह पे, तो वो कितना है, 6.09%। क्वेश्चन क्लियर है एवरीबॉडी? मैम क्या आप स्लाइड दिखा सकते हैं जिस पे आंसर लिखा है, मैम को ये लीजिए बच्चा, यस। तो इफेक्टिव कितना हुआ आपका, 6.09।
बच्चे हाफ ईयरली का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप हाफ ईयरली से निकालिए, और लेकिन आपको पता है कि एक साल में अगर आप डायरेक्टली निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 106 ही मिलेगा, लेकिन हाफ ईयरली में आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, Yes, ma'am. राइट? और Yes, आप अगर ये वाला आप कॉन्सेप्ट नहीं भी करते हैं तो आप देखिए यहीं पे निकालिए, आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 6% हमारा इंटरेस्ट था, 6/2 करके हमें 3% मिला, वो हाफ ईयरली के केस में। तो आप यहीं से डायरेक्टली निकालिए, 106.9 में 09 में से आप 100 को माइनस की तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला? 6.09 रुपीज इंटरेस्ट मिला 100 रुपीज पे। तो वो कितना हो गया? 6.09% हो गया, बिकॉज 100 रुपीज पे मिल रहा है पर 100। क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, Next, at what rate of interest will 20,000 become 24200 after 2 years when interest is compounded annually? Very easy. सेम फॉर्मूला में आपको अमाउंट ही दिया गया, will 20,000 become 24,200, अमाउंट ही दिया गया आपको। फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। तो हमें निकालना क्या है? ये r निकालना है। तो आपको यहाँ से लिख सकते हो अमाउंट बाय प्रिंसिपल इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n। लिख सकते हो ऐसे सभी? Yes, ma'am. अमाउंट कितना दिया गया? 24200। प्रिंसिपल कितना है? 20,000। और रेट हमें निकालना है। टाइम हमें कितना दिया गया है? 2 इयर्स दिया गया, राइट? तो ये 20 से 20 कैंसिल, 2 से 100 कैंसिल, 2 से 121 कैंसिल, राइट? हम क्या निकाल सकते हैं? 121/100 की पावर है इक्वल टू है 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 2 के। तो हम क्या इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं 121 और 100 को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Either you write it in the form of square or you can say कि 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 2 का स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो वो स्क्वायर रूट आ जाएगा 121/100 का सॉल्व करने के लिए। Yes, ma'am. तो वो कितना आ जाएगा? 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100, राइट? तो आप Yes, इसको ma'am. जब यहाँ से मैम सॉल्व दोनों करोगे, तरफ ले सकते हैं ना? बिल्कुल स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो Yes, दोनों तरफ ही ma'am. लोगे ना बच्चे। Yes. तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला? 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100। आर बाय 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11/10 माइनस 1। तो 11 Yes, माइनस ma'am. 10 कितना होता है? 1/10 इज इक्वल टू आर बाय 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, रेट कितना आ जाएगा? 10% इज योर रेट। क्लियर हुआ सबको क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. वेरी गुड। ये चैप्टर भी सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट की तरह। Yes, ma'am. ओके, सिमिलर टाइप का चैप्टर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। जस्ट इसमें डिफरेंस क्या है आपका इस चैप्टर में कि उसमें पहले क्या होता था, सिर्फ एक बार में इंटरेस्ट लगता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, आपका इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है, इसीलिए हमारे आंसर्स में चेंजेस आ रहे हैं एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू सेम पीरियड, सेम टाइम, सेम रेट पे सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज्यादा होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।